नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमसी इनसाइट पे। दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट जब हम लेते हैं, भले आप फिर कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे एज एन एम्प्लॉय एस्टिमेटर हो या बिलिंग इंजीनियर हो या साइट इंजीनियर हो, साइट इंचार्ज हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, व्हाटएवर, या फिर आप एक पीएमसी कंसल्टेंट हो, हूएवर यू आर, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन जब भी कभी कोई प्रोजेक्ट लिया जाता है या किया जाता है, तो वो प्रोजेक्ट पे हम इस हिसाब से काम करते हैं कि हमें वहां से प्रॉफिट निकले, दो पैसा हमारा छूटे काम करने के बाद में। बट क्या होता है कि हमेशा हम चाहते वैसा नहीं होता है, और कई बार हमसे गलतियां हो जाती है प्रोजेक्ट पे, जो कभी कभी हमारे लिए इतनी भारी पड़ती है कि हमें संभालना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो मतलब लाखों करोड़ों में, अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो लाखों करोड़ों में नुकसान हो सकता है। प्रोजेक्ट करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किन गलतियों को नहीं करना है और हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको प्रोजेक्ट साइट पे होने वाली ऐसी 7 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, जो अवॉइड करना आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम अभी वेस्ट ना करते हुए हम इन 7 गलतियों को वन बाय वन हम देखते हैं कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी। सबसे पहली गलती आती है दोस्तों, ड्राइंग ना पढ़ना। मतलब हमें जो प्रोजेक्ट में जो भी ड्राइंग हमें दिया गया है, कंसल्टेंट ने या क्लाइंट ने जो भी ड्राइंग अप्रूव किया है, अगर हम वो ड्राइंग बिना पढ़े हम कोई काम करते हैं, बस एस्थेटिकली अच्छा दिख रहा है इसलिए, या कोई बता रहा है इसलिए, किसी के वर्बल इंस्ट्रक्शन पे, और बाद में जब भी अप्रूवल का टाइम आता है, बिलिंग अप्रूवल का टाइम आता है या ड्राइंग अप्रूवल का टाइम आता है या एग्जीक्यूशन अप्रूवल का टाइम आता है, तो उस टाइम पे हमें ऐसा पता चलता है कि वो अप्रूव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने काम जो है, जिसे हम जीएफसी ड्राइंग बोलते हैं, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, तो जीएफसी ड्राइंग को हमने फॉलो नहीं किया है और हमने ड्राइंग से कुछ अलग ही काम कर दिया है, और फिर वहां पे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमारा मेजरमेंट्स अप्रूव नहीं हो सकता है, हमारा बिल अप्रूव नहीं हो सकता है, या फिर हमारा कंसल्टेंट बोलेगा कि भाई हमने आपको ये ड्राइंग दिया था, आपने ऐसा क्यों किया, हमारा परमिशन लिया था क्या। तो इसलिए हमें ड्राइंग पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी, मेजरमेंट्स हमें ड्राइंग में देखना जरूरी है, कहाँ पे एलिवेशंस देखना हमें ज्यादा जरूरी है। तो हमें सबसे बड़ा ये हमारा मिस्टेक हो सकता है किसी भी प्रोजेक्ट में कि ड्राइंग ना पढ़ना। तो किसी भी प्रोजेक्ट को करने के टाइम पे आपको उस प्रोजेक्ट का जो भी जीएफसी ड्राइंग है, उस ड्राइंग को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों आपका, मेजरमेंट गलत लेना। जब भी कभी हम कोई काम कर देते, एग्जीक्यूशन कर देते और बिलिंग का टाइम आता है, तो बिलिंग के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि मेजरमेंट्स, एक्चुअल मेजरमेंट्स हम साइट पे लेते हैं। अभी बहुत बार क्या होता है कि साइट पे इंजीनियर हमारे होते हैं, या फिर हमारा जो भी सुपरवाइजर होता है, या हमारा ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन होता है, तो वो क्या करता है कि ऑटोकैड के हिसाब से मेजरमेंट बना लेता है कि सर ये होगा और ये इसका मेजरमेंट हो सकता है, तो इतना इतना मेजरमेंट है, इतना स्क्वायर फीट नहीं, इतना स्क्वायर मीटर है, इतना रनिंग मीटर है, व्हाटएवर जो भी हमारा बीओक्यू में हमारा यूनिट ऑफ मेजर दिया होगा, वो अपना ऑटोकैड के हिसाब से निकाल के हमको बता देता है। क्योंकि कोशिश करता है वहां पे कि हमें एक्चुअल मेजरमेंट लेने में जो भी मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत कम हो जाए। और अगर हमने उसके हिसाब से, कई बार साइट पे कैसे होता है कि ड्राइंग एक अलग चीज होती है या मेजरमेंट्स अपना ऑटोकैड में अलग चीज होती है, और एक्चुअल ऑन साइट एग्जीक्यूशन एक अलग पार्ट में चलता है। तो वहां पे एक्चुअल मेजरमेंट आपको लेना चाहिए, और आपके ऑटोकैड में से भी जो आपने ड्राइंग में मेजरमेंट आ रहा है ऑटोकैड के, दोनों को आपको कंपेयर करना चाहिए कि या तो आपने ड्राइंग के हिसाब से कम काम किया है, या फिर आपने एक्चुअल में ज्यादा काम किया है। व्हाटएवर जो भी है, वो आपको कंपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेजरमेंट अगर आपने एक बार अगर गलत ले लिया, एक एग्जांपल अगर समझो आपने, तो अगर आपने 100 स्क्वायर मीटर का काम किया है, लेकिन आपके ड्राइंग में बता रहा है आपका 97 या 97.5, 98, एग्जैक्ट कभी बताता नहीं है, तो आपने उस ड्राइंग के हिसाब से अगर आपने मेजरमेंट बिल में डाल दिया, तो 2.5 आपका 2.5 स्क्वायर मीटर का तो आपका बिल तो गया, मेजरमेंट तो आपने लिया नहीं सही तरीके से। तो 2.5 स्क्वायर मीटर गया, मतलब 100 में से 2.5 स्क्वायर मीटर गया, इसका मतलब आपका 2 से 2.5% का आपका स्ट्रेट वे में आपका लॉस हो गया। तो ये एक चीज होती है मिस्टेक यहाँ पे, कि आप ड्राइंग को ठीक तरीके से साइट पे मेजरमेंट नहीं लेते हो, आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन और आपका ड्राइंग में जो बताया। तीसरी बात आती है दोस्तों कि हमें साइट पे काम करने के टाइम पे जो भी हमारा मटेरियल साइट पे आता है, जो भी स्टील आता है, आपका ब्लॉक्स आते हैं, सीमेंट आता है,
या जो भी मटेरियल आपका साइट पे आता है, पाइप्स आते हैं, स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील आता है, तो इसका हमें वेस्टेज पे कंट्रोल कई बार नहीं होता है, बस काम करते चलते हैं। तो उन काम करने के स्पीड में, काम फटाफट करने के चक्कर में हम लोग क्या कर देते हैं कि उस वेस्टेज को हम लोग ध्यान नहीं देते। अगर प्लास्टरिंग का ही मैं बात लूं, आपका जब भी प्लास्टर चलता है तो प्लास्टर करने के टाइम पे नीचे जो प्लास्टर गिरते रहता है, तो वो कितना मात्रा में गिरना चाहिए, थोड़ा बहुत तो गिरता ही है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका 100% माल आया और 100% लग गया, तो थोड़ा बहुत तो गिरता है। उसमें से कितना हम लोग रीयूज कर सकते हैं क्वालिटी के हिसाब से, और कितना हमारा एक्चुअल वेस्टेज जा सकता है, जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करते तो हमारा जो प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस होने लगता है। एक तो आज के मार्केट के कंडीशन में, कंपटीशन के जमाने में बहुत ज्यादा मार्जिन पे प्रोजेक्ट मिलते नहीं है। 5%, 7%, 10% के प्रोजेक्ट मार्जिन पे हम लोग काम करते हैं। तो उसमें अगर ये ऐसे हमारा 1-2% अगर होता चला गया, तो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट या तो हम न्यूट्रल लेवल पे आ जाते हैं या फिर हमें कई बार लॉस का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों माफ कीजिए, अभी जो ये रिकॉर्ड वीडियो किया था मैंने, तो उसमें मेरा माइक थोड़ा स्विच ऑफ होने की वजह से हम लोग उसको मेरा जो साउंड है वो नहीं आया था। तो अगली जो मिस्टेक है नॉर्मली होती है साइट पे, वो मिस्टेक है आपका स्टील कटिंग का हमारे पास में एक प्लानिंग ना होना। तो जो स्टील कटिंग हमारा साइट पे होता है, तो स्टील कटिंग होने के टाइम पे जो है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग देंगे कि चेकर्ड प्लेट है, आप फैब्रिकेशन का काम कर रहे हो और आपका अगर चेकर्ड प्लेट है, तो चेकर्ड प्लेट में 4x8 का नॉर्मली शीट आता है। और अगर हमें जो भी एक एग्जांपल, अगर हम लोग को अगर 100 स्क्वायर मीटर का अगर काम करना है, तो 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम लोग समझो 102 104 स्क्वायर मीटर का हम लोग शीट साइट पे लाते हैं। और उसको फैब्रिकेटर हमारे जो भी है वो कैसे करते हैं कि उसको जो भी उनको आसान लगता है उस हिसाब से उसको काट काट के वो लोग ज्वाइन करना चालू कर देते हैं एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो जब भी करते हैं तो आखिर में जब भी लास्ट का 20-15-20% का काम बचता है, तब पता चलता है कि इसके लिए हमारे पास में शीट कम है, या शीट कम है नहीं तो फिर हमारे पास में टुकड़े बचे, और क्लाइंट तो हमारे से टुकड़ों का पैसा, टुकड़े जोड़ने का पैसा हमको देगा नहीं। वो तो बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे अगर अक्खा शीट बैठ सकता है, तुम यहाँ पे अक्खा क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर यहाँ पे मैक्सिमम साइज क्यों नहीं यूज कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा तो एक्सेप्ट नहीं करता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि नया मटेरियल मंगवाना पड़ता है, और ये जो टुकड़ा बच गया वो हमारा वेस्टेज हो जाता है। यही 2% 2.5% पकड़ पकड़ के आपका प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद में जो अगला मिस्टेक है नॉर्मली दोस्तों साइट पे होने वाला है, वो मिस्टेक है आपका, हमारे जो भी लेबर साइट पे काम करते हैं, वो लेबर्स को, उनकी प्रोडक्टिविटी को हम मॉनिटर नहीं करते हैं साइट पे। मतलब पूरे दिन भर में एक काम के फ्लो में हर कोई, सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो, एवर जो भी साइट पे हमारा काम कर रहा है, तो वो एक काम के फ्लो में काम करता है। बट एक्चुअल साइट पे जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो भी हमारे लेबर काम कर रहे हैं, उन लेबर की तरफ एक्चुअल में मॉनिटरिंग करना कि भाई अगर मिस्त्री अगर ब्लॉक वर्क करता है तो एक का पूरा दिन भर में उसका कितना ब्लॉक वर्क हुआ, कितना स्क्वायर मीटर, कितना स्क्वायर फीट काम हुआ है। अगर कोई प्लास्टरिंग का मिस्त्री काम कर रहा है तो कितना स्क्वायर फीट का प्लास्टर उसने किया। इसका भी एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई एक मिस्त्री और एक बिगारी मिला के कितना मैक्सिमम काम पूरे 8 घंटे में निकाल सकता है। तो एक एक्सपीरियंस है ये, मुझे भी पता है, आपको भी शायद पता होगा। तो उसके हिसाब से हर डेली शाम में अगर 6 बजे आपका छुट्टी होता है, तो 5:30 बजे आपको देखना चाहिए कि उस मिस्त्री ने, उस फैब्रिकेटर ने, जो भी कोई पाइपलाइन का फैब्रिकेटर है, तो कितना पूरा दिन भर में काम किया है। अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, अगर खराब काम करता है उसको थोड़ा डांट के अगले दिन, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो ये बहुत बड़ा मिसमैच हो जाता है, और फिर तकलीफ हो जाती है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रही है प्रोजेक्ट पे, या फिर हम लोग लॉस में जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो हमें कंट्रोल करनी चाहिए साइट पे। अगली जो मिस्टेक है दोस्तों, वो भी एक इम्पोर्टेंट मिस्टेक है कि यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट चालू होने के बाद में डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट तो साइट के सुपरवाइजर, बिलिंग इंजीनियर, स्टाफ वो बनाते हैं। अब साइट का जो बिलिंग अपना साइट इंजीनियर है, वो डेली रिपोर्ट, मतलब डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसको हम डीपीआर बोलते हैं, तो कुछ दिनों तक बनाते हैं। बाद में धीरे धीरे जैसे यूज थ्रू हो जाता है साइट, प्रोजेक्ट लोग पहचान के हो जाते हैं, क्लाइंट पहचान का हो जाता है, तो बहुत बार क्या होता है कि वो धीरे धीरे पीछे पड़ना चालू हो जाता है, और वो एक टाइम ऐसा आता है कि डेली रिपोर्ट फॉर्म भरता ही नहीं है या रिपोर्टिंग होता ही नहीं है। और फिर उस वजह से क्या होता है कि हमको एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि अगर डेली रिपोर्ट हम लोग नहीं भर रहे तो हमारा पूरा दिन भर में हमने क्या प्लानिंग किया था।
कितना हमारा काम हुआ है, कितना हमारा बचा हुआ है, अगर काम कम हुआ है तो वो क्यों कम हुआ है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन अगले दिन के लिए लेनी चाहिए ताकि वो वापस से वही चीज ना हो। और तो ये सब डीपीआर में अगर हम नहीं करेंगे, अगले दिन का प्लानिंग नहीं करेंगे, तो अगले दिन के काम के लिए क्या तैयारी करना है वो भी हमें पता नहीं चलेगा। तो ये सब जब नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा प्रोजेक्ट में कि आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा कि हमारा पूरा प्लानिंग क्या था, शेड्यूल क्या था, हमने काम कितना अचीव किया है और हम कितने बैकलॉग पे रह गए। और धीरे-धीरे क्या होता है कि ये बैकलॉग बढ़ जाता है और यही एक मेन रीजन हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। और प्रोजेक्ट डिले होने का ही एक दूसरा मतलब है आपका प्रोजेक्ट लॉस में जाता है। तो दोस्तों ये सब जो सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये प्रोजेक्ट की मिस्टेक्स, तो ये मिस्टेक्स मैं चाहता हूं कि आप हम सब लोग प्रोजेक्ट के मिस्टेक्स को अवॉइड करें। तो डेफिनेटली हम कोई भी प्रोजेक्ट एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में निकाल सकते हैं और अच्छी तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे क्लाइंट भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं, हम भी सेटिस्फाइड रहेंगे, एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड रहेंगे। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो आप जरूर लाइक कीजिए। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग भी करता हूँ। अगर आप मोटे प्रोजेक्ट में अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग फ्रीलांस में करते हैं। इसके अलावा जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया, हम लोग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्टर है। हम लोग अभी लगभग पिछले 10-15 साल से हम लोग अच्छे 5-6 हम लोग अच्छे बड़े अभी रनिंग प्रोजेक्ट हमारे चालू है। तो अगर इसमें भी कोई आपका रिक्वायरमेंट हो तो एनी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप एनी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।